Everyone, now today's poem explanation to the people from class 4, lesson number 5. So the poem begins with expanding like the petals of young flowers. यहाँ पे क्या है ना कि expanding like the petals. So basically ये जो poem है to the people, मतलब pupil का मतलब होता है छात्र या फिर शिष्य, यानी यहाँ पे ये जो पोएम है एक टीचर डेडिकेट कर रहा है, समर्पित करता है अपने स्टूडेंट्स को। सो वो अपने स्टूडेंट्स को कहता है एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, यानी फैलो। फैलो कैसे फैलो? युवा फूलों के पंखुड़ियों के समान फैलो। आई वॉज द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। कवि यानी कि जो टीचर वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ तुम्हारे दिमाग को, जेंटल ओपनिंग मतलब वो नाजुक सा जो दिमाग है, बहुत ही साफ़ सुथरा दिमाग है, उसका खुलना धीरे धीरे करके। टीचर तो हमारे दिमाग को देखते हैं, वो बचपन से ही टीचर बच्चे को गाइड करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे का दिमाग किस तरह से धीरे धीरे करके खुलता है और वो नॉलेज एक्वायर करता है। एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स, और वो जो मीठी सी लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स, यानी वो मीठी सी लूजनिंग मतलब लूज होना, ढीला होना, किसका? ऑफ द स्पेल, यानी वो जो जादू है जो बांधे रखती है। यानी अब क्या है ना, जो अज्ञानता का जो जादू है वो बांधे रखा है। ठीक है, अज्ञानता मतलब आप कुछ नहीं जानते, तो उसका जो जादू है, जादू मतलब स्पेल है ना, वो बांधे रखती है। बांधे रखना मतलब बाइंड्स, तो वो धीरे धीरे लूज हो रही है एक मिठास के साथ टीचर्स के गाइडेंस में। योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स, यानी तुम्हारा इंटेलेक्चुअल एनर्जीज और जो पावर है वो क्या होता है कि आई रिपीट, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि से भरा हुआ, एनर्जीज यानी कि ताकत, एंड पावर्स मतलब तो पता ही है शक्ति। तो ये बुद्धि से भरा हुआ एनर्जीज, हाँ, यानी ताकत जो एनर्जी है, हाँ, और पावर्स यानी कि शक्ति है। ठीक है, ये टीचर बताते हैं कि तुम्हारे अंदर है बुद्धि वाला एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जीज और शक्ति। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट स्ट्रेच, यानी जो फैलती है, जैसे एक युवा पंछी गर्मी के समय, ठीक है, इन सॉफ्ट समर आवर्स, है ना, वो क्या करती है? अपने पंखों को फैलाती होगी, ठीक उसी तरह से वो फैलती है। ठीक है, देयर विंग्स दैट स्ट्रेच देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, यानी एक छोटी सी पंछी जिस तरह से अपने पंखों को फैलाती है अपनी ताकत को जांचने के लिए कि वो कितना लंबा उड़ान उड़ सकती है। ठीक है, उसी तरह से कवि यानी कि टीचर चाहता है कि स्टूडेंट्स भी वैसा ही करें। ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कैसे हवा जो है हालातों का, एंड फ्रेशनिंग अप्रैल, ताज़ा अप्रैल का, सावर्स बौछार करती है, ऑफ अर्ली नॉलेज यानी शुरुआती नॉलेज का, एंड अननंबर्ड काइंड्स, यानी अननंबर्ड काइंड्स मतलब जिसका कोई काउंट नहीं है, अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शंस सेट देयर इन्फ्लुएंस। वेल यहाँ पे क्या है ना कि नया परसेप्शंस, अब परसेप्शंस का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ को पाना या जानना या फिर नॉलेज होना, तो न्यू परसेप्शंस सेट देयर इन्फ्लुएंस, एक नया परसेप्शन, एक नॉलेज वाला चीज़ है, वो आपके ऊपर में, सेट मतलब डालता है। जैसे एटम में, पतझड़ में पेड़ पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो इन एटम द ट्री सेट देयर लीव्स, उसी तरह ये जो नॉलेज या ज्ञान ये अपना प्रभाव जो है गिरा देती है आप पे। ठीक है, एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ऑमनीपोटेंस, और किस तरह से आप पूजा करते हो या रेस्पेक्ट देते हो, है ना, सम्मान देते हो ऑमनीपोटेंस को, यानी उस अनंत ताकत को या पावर को, किसका? सच्चाई का। मतलब यहाँ पे टीचर कहता है कि आप सच की अनंत ताकत को सम्मान दो, उसे रेस्पेक्ट दो। यहाँ पे ट्रूथ्स मतलब सच हो गया, और ओमनीपोटेंस मतलब हो गया कि ताकत।
दैट जॉइंट्स, है ना, दैट जॉइंट्स रेन्स अपॉन मी, जो मेरे ऊपर, दैट जॉइंट्स रेन्स अपॉन मी, यानी वो जो मेरे ऊपर खुशी की बारिश, है ना, गिराती है। व्हेन आई सी, यहाँ बारिश का मतलब ये भी हो सकता है कि नॉलेज की बारिश, जो मेरे ऊपर ज्ञान की बारिश गिराती है जब भी मैं देखता हूँ। फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, यानी अगर आप ये सारे चीज़ करते हो, जैसा कि टीचर ने कहा, ठीक है, कि आप सच का सपोर्ट करते हो, तब आपके ऊपर ज्ञान की बारिश होगी। आप सच का सख्ती से रेस्पेक्ट देते हो, तब आपके ऊपर ज्ञान की बारिश होगी। तो फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, तो भविष्य में, फ्यूचरिटी मतलब भविष्य, फ्यूचर के आईने में आप नाम, सम्मान, ये सब कमाओगे। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, यानी बुनना चालू रखो उन फूलों को। चैपलेट्स मतलब यहाँ पे फूल हो गए, पर बेसिकली यहाँ फूल किसे कहा गया है? नॉलेज को। तो बुनते जाओ नॉलेज को, जिसे आपको और भी पाना है। एक टीचर अगर कह रहा है छोटे छोटे बच्चों को, मे बी 4-5 के बच्चे होंगे, तो उन्हें कहता है कि आप नॉलेज को बुनते जाओ, यानी कलेक्ट करते जाओ, क्योंकि आपको और भी पाना है। एंड देन आई फील, और तब मुझे लगता है, आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि मैंने बेकार में अपना जीवन नहीं जिया। क्योंकि टीचर का जीवन होता ही है बच्चों के प्रति। अगर बच्चे इंसान बन जाए, डेवलप कर जाए, वो जीवन में तरक्की पा जाए, तो जो टीचर होता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो टीचर वही कहता है कि आप इन सब बातों को अगर मानोगे तो आप भविष्य में सक्सेसफुल होगे। तब मुझे लगेगा कि मेरा जीवन बेकार नहीं गया। थैंक यू।